वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज हम सेल बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। ना सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मोस्टली टीचर्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है। तो क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेलिस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बगैर जो है वो सेल कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन की सबसे बाहर वाली बाउंड्री जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये एक एनिमल सेल है, इसको आप व्यू कर सकते हैं। ये सारी ऑर्गेनेलिस हैं सेल की। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी ऑर्गेनेलिस जो है ना, वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी, लेक्चर्स अपलोड करूँगी। वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मोस्टली ये बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाऊँगी क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। तो आप सारे पार्ट्स को लाजमी वीडियो को देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। और आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं ये भी आप बता दीजिएगा। अच्छा, आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम वीडियो के एंड तक क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या सीख लेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन को, लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस को, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम नीचे डिस्कस करेंगे। सैंडविच मॉडल एंड फ्लोर मोज़ेक मॉडल को भी देखेंगे। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, फंक्शन को भी देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी को भी देखेंगे। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी देखेंगे। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस को भी स्टडी करेंगे। सेल सिग्नलिंग एंड सेल्स रिकॉग्निशन को भी देखेंगे कि क्या चीज़ होती है और ये इसको क्यों हम कह रहे हैं कि ये सेल रिकॉग्निशन है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। देन हम क्या देखेंगे? कंपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द सेल वॉल, आंसर द बोर्ड। और ये एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड जो है ना क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है और इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं। आइए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। दरअसल ये एक सेल है। सेल की जो मोस्ट आउटर बाउंड्री होती है ना, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या होती है हम डिस्कस करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन लिविंग फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल। यानी हर लिविंग सेल को सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या किसको सराउंड कर रहा है? वो प्लाज्म, साइटोप्लाज्म को। ये जो आपको सारा ये जो ब्लू कलर के एरिया नजर आ रहा है ना, साइटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म को भी स्टडी करेंगे कि क्या होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी जो ऑर्गेनेलिज है वो फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा होता है कि ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी एक पूरी बाउंड्री और इसके अंदर जो है ना ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा होता है और ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। वो यानी कि शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हम इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल। अच्छा, इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल एंड इज लोकेटेड जस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने क्या बताना है कि जो एनिमल सेल के अंदर जो है, जो बाहर बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है, और जबकि प्लांट सेल के अंदर सेकंड लेयर जो होती है, सेकंड बाउंड्री वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जबकि पहली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ये हम नीचे डिटेल में स्टडी करेंगे। Plasma membrane separates the internal environment of the cell from the external environment and controls the movement of substances into and out of the cell. Plasma membrane क्या सेपरेट करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को सेल के अंदर से और बाहर के इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट को डिफर कर देता है, सेपरेट कर देता है। यानी कि एक बीच में क्या कहते हैं, एक पर्दा कह लें या सेपरेशन पार्ट कह लें, ठीक है। दो चीज़ों का अलग अलग करके रखना। उसके बाद क्या है
कि हमने क्या करना है। उसके बाद हमारा ये है, विदाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ सेल कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज इट मेंटेन्स द सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द सेल, अलाउस कम्युनिकेशन विद सराउंडिंग सेल। ठीक है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल कभी भी सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बगैर जो है सेल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं जो सेल के अंदर से बाहर जाती हैं, और किसके साथ, किसकी हेल्प से जाती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जाती हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है अराउंड द सेल्स। ठीक है, ये डायग्राम वीडियो रोक के आप डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन लिविंग फ्लेक्सिबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी ये 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। फिर ये क्या करता है, इट सराउंड्स द सेल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, ये सेल को सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन, और रेगुलेट्स करता है, ये मेंटेन करता है जो चीज़ें बाहर से अंदर सेल के अंदर आ रही हैं और जो सेल के बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये नीचे चीज़ें हम सारी वो पढ़ेंगे, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है ना, ये नीचे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे फिलहाल जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़, और ये अच्छे से आपने याद कर लेनी है। अच्छा, आगे हमने क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो इसकी थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की, वो कितनी है, 7 to 10 नैनोमीटर होती है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, ये तमाम लिविंग सेल्स के अंदर, वो प्लांट है, ये एनिमल है, कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर ये पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, लिविंग एंड डायनामिक। ठीक है, लिविंग एंड डायनामिक। फिर फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ रिपेयरिंग, सिलेक्टिवली परमिएबल, मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये चीज़ों को मेंटेन रखता है, होम्योस्टेसिस रखता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि ये बैलेंस रखता है सेल के इन्वायरमेंट को। उसके बाद है डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साइंटिस्ट ग्रेजुअली अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट्स। चार्ल्स ओवरटन 1895 के अंदर उसने ये ऑब्जर्व किया था कि बिल्कुल स्टार्ट में कि क्या करते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एंटर होती हैं इजीली एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। यानी कि लिपिड्स की जो सब्सटेंसेस हैं इजीली वाटर की निस्बत सॉल्युबल होती हैं, जबकि ये बात उसकी रॉन्ग थी। सॉरी, कंक्लूडेड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स। ठीक है, उसने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होती हैं। लिपिड्स तो होते हैं लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये इतना इसका एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद हम क्या करें, आयरविंग लैंगमीर 1917 के अंदर हमने इसको स्टडी किया कि स्टडीड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और ये उसने बताया था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एक सिंगल लेयर बनाते हैं, किसके ऊपर, वाटर के टॉप पे। ठीक है, उसके बाद फिर गोल्टर ने ये बताया था एंड ग्रैंडल ने कि 1925 के अंदर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फिर उसके बाद डेवसन एंड डैनियली ने 1935 के अंदर ये प्रपोज किया था कि सैंडविच मॉडल दिया था। ठीक है, और उसने ये कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके टॉप और डाउन पे, बॉटम पे कंटिन्यूस मैनर में प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम में और इसको डिटेल में बताती हूँ। आगे सिंगर निकोलसन ने क्या प्रपोज किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था 1972 में। ये आज के दौर में मॉडर्न टाइम में एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है, फिर आगे है केमिकल कंपोजिशन हम पढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।